नमस्कार दोस्तों, मेडिकल नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सिरप्स के लिस्ट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके भी घर में छोटा बच्चा है तो कभी ना कभी बीमार पड़ा होगा, और बीमार पड़ा होगा तो ऐसे कौन कौन से सिरप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इस टाइम, जो कि बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। चाहे कॉमन कोल्ड हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, या पेट में दर्द हो, या फिर स्किन में रेसेस पड़ गए हों, चकत्ते पड़ गए हों, खुजली हो रही हो, इन सभी कंडीशन में, या फिर और कोई नॉर्मल कंडीशन है तो इन सारे कंडीशन में कौन कौन से ऐसे सिरप्स होते हैं जो कि बच्चों में प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिरप्स हैं जो कि बच्चों में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और ये कॉमन से सिरप्स हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। चाहे आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हों, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, या फिर अदर फील्ड वाले हों, आपके भी घर में छोटा बच्चा होगा, कभी ना कभी बीमार पड़ता होगा, तो आपको भी जानने चाहिए कि कौन कौन से सिरप्स हैं जो आप उन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर। तो दोस्तों इन बच्चों की सिरप की लिस्ट में आज हम मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहला उसका ब्रांड नेम जानेंगे, सिरप का ब्रांड नेम जानेंगे कि किस नेम से, किस नाम से मार्केट में उपलब्ध है, अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पे हम उसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट से मिलकर, कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर वो सिरप बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे हम जानेंगे उसकी यूजेस, कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, किस किस बीमारियों में इस सिरप का हम यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर हम जानेंगे कि इसका डोज क्या है, कि यानी कि कितनी मात्रा में बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाए, दिया जाए, जिससे डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके, बच्चे की बीमारी ठीक हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से सिरप्स हैं जो मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर हैं और इफेक्टिव हैं, डॉक्टर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो सिरप आता है इसका ब्रांड नेम है कालपोल। कालपोल नेम से मार्केट में ये जाना जाता है, मार्केट में उपलब्ध है, जिसका ब्रांड नेम है कालपोल। और इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर ये सिरप बना हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें मेनली पैरासीटामोल पाया जाता है, जो कि बुखार को, बॉडी के पेन को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके मेनली यूजेस की बात करें कि कब इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, तो इस सिरप का प्रयोग बॉडी में अगर पेन है, बच्चे के शरीर में दर्द है और बच्चे के शरीर में बुखार है, तो बुखार को ठीक करने के लिए मेनली इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके डोजेस की बात करें कि इस सिरप को कितनी मात्रा में बच्चों में प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तो दोस्तों अगर डोज की बात करें तो डोज पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ के बीच है तो जनरली इस सिरप को 2.5 ml दिन में बीडी, यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप को 2.5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यदि बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ के बीच है। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 से 10 वर्ष के बीच है तो आप इसे 5 ml दिन में बीडी और टीडी दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यदि बच्चे की सीवियरिटी, बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा बुखार हो रहा हो, बार बार बुखार हो रहा हो, तो आप इस सिरप को दिन में 3 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है मेफ्टाल पी। मेफ्टाल पी ब्रांड नेम से जाना जाता है, मार्केट में उपलब्ध है मेफ्टाल पी के नाम से। इसमें कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाया जाता है, कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है, तो मेनली इसमें मेफनेमिक एसिड पाया जाता है। और इसके यूजेस की बात करें कि इसे कब प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे के शरीर में अगर दर्द है, बॉडी में पेन है, शरीर में बुखार हो और इन्फ्लामेशन हो, तो इस कंडीशन में मेनली इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों में देना चाहिए, तो यदि बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ के बीच है तो आप इस सिरप को 2.5 ml बीडी, यानी कि दिन में 2 बार, या टीडी 3 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो आप इसे 5 ml बीडी और टीडी, यानी कि दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों 3 बार जब ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती तभी ये सिरप 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है बच्चों में, लेकिन मेनली इसे जनरली इसे दिन में 2 बार ही दिया जाता है। तो आप इस अकॉर्डिंग सिरप को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बच्चों में दे सकते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड नंबर पर सिरप, जो काफ़ी फेमस सिरप है, काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, जिसका ब्रांड नेम है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन से ये मार्केट में उपलब्ध है, सिट्रीजिन नाम से जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है
और इसके प्रयोग की बात करें, यूजेस की बात करें, तो इस सिरप का प्रयोग एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए, रनी नोज यानी कि जुकाम हो रहा हो, कफ हो रहा हो और स्किन पर रेसेस पड़ रहे हों, खुजली हो रहा हो, इचिंग हो रहा हो, तो इन सारे कंडीशन में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, जिसका ब्रांड नाम है सिट्रीजिन और इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसके डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों में ये सिरप देना चाहिए, तो यदि बच्चे की उम्र 3 मंथ से 6 मंथ के बीच है, 3 मंथ से 6 मंथ के बीच है, तो आप इस सिरप को दिन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार 1 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे यदि बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ के बीच है, तो आप इस सिरप को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है, तो आप 5 ml बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिरप को, जिसका नाम है सिट्रीजिन। इसमें कंपोजिशन सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो इन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगली सिरप की बात करें तो जिसका ब्रांड नेम है एविल, काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है, जो कि एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेनेरामाइन मेलिएट पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें कि कब इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी एलर्जिक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे के शरीर में इचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, रेसेस पड़ रहे हों या मेडिसिन से एलर्जी हो रही हो, तो इन सभी कंडीशन में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, जिसका ब्रांड नेम है एविल। काफ़ी फेमस सिरप है, इसका टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिरप की, तो इसका ब्रांड नेम है एविल। इसमें फेनेरामाइन मेलिएट पाया जाता है और ये सारे इसके यूजेस हैं। इसमें डोज की अगर बात करें तो कितनी मात्रा में इसे बच्चों में देना चाहिए, डोज में अगर समझें तो 1 वर्ष से 7 वर्ष के बीच अगर बच्चे की उम्र है, यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 7 वर्ष के बीच है, तो 5 ml OD दिन में 1 बार ही इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 7 वर्ष के बीच। वहीं पर अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 7 वर्ष के बीच है और ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ज़्यादा एलर्जी कंडीशन है, तो इस सिरप कई बार डॉक्टर्स इस सिरप को 2.5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं दोस्तों हो जाता है अगर 5 ml OD दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब करें, या फिर उसी डोज को आप डिवाइड कर दें 2 पार्ट में, बीडी सुबह शाम करके 2.5 ml दें, ये बात एक ही पड़ जाती है। तो आप इस सिरप को 5 ml OD दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है सॉल्विन कोल्ड, जिसका ब्रांड नेम है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड से मार्केट में जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल, क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट, 2 चीज़ें इसमें मेनली पाई जाती हैं। इसके यूजेस की बात करें तो कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए, रनी नोज, नाक बह रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए, बुखार हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसमें डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में ये सिरप देना चाहिए, तो यदि बच्चे की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच है, तो आप उसे 1.5 ml 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है, 6 मंथ टू 12 मंथ के बीच अगर बच्चे की उम्र है, तो आप 2.5 ml दिन में बीडी 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है, तो 5 ml बीडी और टीडी, ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पर टीडी यानी कि दिन में 3 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिरप को। तो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग, पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, जिसका नेम सॉल्विन कोल्ड है। दोस्तों इसके बाद में आता है सिरप जिसका नाम है मोंटेर एलसी। काफ़ी फेमस सिरप ये भी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो लीवोसिट्रीजिन एंड मोंटेलुकास्ट सोडियम पाया जाता है, जो कि कफ, सर्दी, खांसी में काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है। और रनी नोज, जुकाम हो गया हो, खांसी हो रही हो, सर्दी हो रहा हो, नाक बह रहा हो, या एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है बच्चों में। और इसके डोजेस की बात करें तो कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच अगर बच्चे की उम्र है,
तो आप इस सिरप को 3 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इस सिरप को 1 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। और वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिरप को। सर्दी खांसी में काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो लीवोसिट्रीजिन मोन्टेलुकास सोडियम पाया जाता है, जिसका नाम है मोन्टेर LC। इसके बाद में अगली सिरप की बात करें तो यह भी काफ़ी फेमस सिरप है, जिसका नाम है ओंडेम। इसके बाद में अगली सिरप की बात करें तो जिसका ब्रांड नेम है ओंडेम। काफ़ी फेमस सिरप है, काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, जो कि इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ओंडेनस्टेरॉन पाया जाता है, ओंडेनसेट्रॉन पाया जाता है। और इसमें अगर यूजेस की बात करें तो इसे काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस सिरप है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी सिरप है। तो इसे नोज़िया एंड वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, अगर बच्चे में बार बार पल्टी हो रही हो, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा हो, तो इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल नोज़िया और वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए ही किया जाता है। इसमें ओंडेनसेट्रॉन पाया जाता है, ओंडेनस्टेरॉन पाया जाता है, जिसमें इसका ब्रांड नेम है ओंडेम। और इसके डोजेस की बात करें तो यदि बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो आप 2.5 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो आप 5 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 5 ml करके। और अगली सिरप की बात करें तो इसका ब्रांड नेम है डोमडेन। ये डोमडेन नेम से मार्केट में जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है तो इसमें मेनली डोमपेरिडोन पाया जाता है। जिसके यूजेस की बात करें कि कब इसे प्रयोग किया जाता है तो इसे नोज़िया एंड वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे में बार बार पल्टी हो रहा हो या नोज़िया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है डोमडेन। डोमडेन नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें डोमपेरिडोन पाया जाता है। इसके डोजेस की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो आप 2.5 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस सिरप को इस तरह से जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर बच्चे की ज़्यादा सीवियरिटी है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो आप इस सिरप के डोजेस को बढ़ा घटा भी सकते हैं। इसके बाद में अगले सिरप की बात करें तो इसमें आता है, ब्रांड नेम इसका है क्लेवम। काफ़ी पॉपुलर एंड इफ़ेक्टिव सिरप है, जो क्लेवन नाम से मार्केट में जाना जाता है। काफ़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवलिनेट पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें कि कब इसे प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये सिरप एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवलिनेट पाया जाता है और इसके मेनली अगर यूजेस की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, बच्चे की बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कान में इन्फेक्शन हो रहा हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, या स्किन में इन्फेक्शन हो रहा हो, या रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इन सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लेवम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ड्राई फॉर्म में आता है। उसके साथ में एक वाटर भी आता है, उसके साथ मिक्स करके सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोजेस की तो दोस्तों अगर डोजेस की बात करें कि इस सिरप को कितनी मात्रा में बच्चों में देना चाहिए, तो यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो 2.5 ml BD यानी कि इस सिरप को 2.5 ml दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पर अगर बच्चे की उम्र 1 ईयर से 5 ईयर के बीच है, यानी कि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है, तो आप 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस सिरप्स को 15 mg पर kg वेट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करके इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इस सिरप को वेट के अकॉर्डिंग, बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं 15 mg पर kg के हिसाब से। इसके बाद में अगला सिरप आता है जिसका ब्रांड नेम है जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स नाम से मार्केट में जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। काफ़ी पॉपुलर
एंटीबायोटिक ये भी है। तो इसमें यूजेस की अगर बात करें तो ये ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ब्रांड नेम की अगर बात करें तो जेनफ्लॉक्स नाम से जाना जाता है और फ्लॉक्सासिन इसमें पाया जाता है। इसके डोजेस की अगर बात करें कि कितनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यदि बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो आप 2.5 ml BD दिन में 2 बार 2.5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पर अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस सिरप्स को भी आप वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 mg पर kg के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आप बच्चों में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चों को डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। इसके बाद में अगले सिरप की बात करें तो इसका नाम है, ये ब्रांड नेम बीकाजिट नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस ब्रांड नेम ये भी है। जिसमें अगर कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें कि इसको कब प्रयोग किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं इसे, ईयर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, लंग इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है बीकाजिट। एजिथ्रोमाइसिन इसमें पाया जाता है। इसके डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो आप 2.5 ml OD दिन में एक ही बार इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे, 2.5 ml। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है, वहीं पे यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है तो आप 5 ml OD 5 ml दिन में एक बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव, बहुत ही एडवांस लेवल का ये एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है दोस्तों, अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है ओमनिक्स, जिसका ब्रांड नेम है ओमनिक्स। ओमनिक्स नाम से मार्केट में जाना जाता है। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो सिफिक्साइम पाया जाता है, सिफिक्साइम पाया जाता है इसमें कंपोजिशन, काफ़ी पॉपुलर कंपोजिशन ये भी है। और इसके यूजेस की बात करें तो इससे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा हो, बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो रहा हो, ईयर यानी कि कान में इन्फेक्शन हो रहा हो, स्किन में इन्फेक्शन, त्वचा में अगर इन्फेक्शन हो रहा हो, नोज़ यानी कि नाक में इन्फेक्शन हो रहा हो, या कई प्रकार के और सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक ओमनिक्स नाम के सिरप को यूज़ किया जाता है। इसमें सिफिक्साइम पाया जाता है। इसके भी डोज की अगर बात करें तो यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो आप 2.5 ml दिन में OD 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है ओफ्लोमेक M, जिसका ब्रांड नेम है ओफ्लोमेक M। ओफ्लोमेक M से मार्केट में जाना जाता है, उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो आप इस सिरप को देख सकते हैं बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर, बहुत सारे स्टोर पर, और डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। इसमें कंपोजिशन की अगर बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है, जो कि दस्त और डायरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसके यूजेस की बात करें, प्रयोग की बात करें तो डायरिया को ठीक करने के लिए, स्टमक पेन, अगर पेट में दर्द है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, तो इन सभी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है ओफ्लोमेक M। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो डायरियल इन्फेक्शन, डायरिया में, स्टमक पेन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों में देना चाहिए, यदि बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है, 6 महीने से 12 महीने के बीच अगर बच्चे की उम्र है तो आप 2.5 ml BD दिन में 2 बार 2.5 ml इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं डॉक्टर्स, प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है कोलीमैक्स, जिसका ब्रांड नेम है कोलीमैक्स। कोलीमैक्स नाम से मार्केट में जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें कि क्या चीज़ इसमें पाई जाती है तो इसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें कि कब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है तो स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द है, अगर बच्चे के पेट में दर्द है, स्टमक पेन हो रहा हो,
तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोजेस की बात करें कि कितनी मात्रा में इस सिरप को लेना चाहिए, तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो 1.5 ml BD यानी कि 1.5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार 2.5 ml इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्टमक पेन में मेनली इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है जिंकोविट। काफ़ी पॉपुलर मल्टीविटामिन है जो कि ब्रांड नेम जिंकोविट से मार्केट में उपलब्ध है, अवेलेबल है। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, कई सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार का मल्टीविटामिन सिरप है जो कैप्सूल भी आता है इसका, और ये काफ़ी पॉपुलर मल्टीविटामिन है। और इसके यूजेस की बात करें तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की स्थिति में, और इंक्रीज इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या कुपोषण को ठीक करने के लिए, बच्चों में अगर इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई हो, कम हो गई हो, तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जिंकोविट। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। और इसके डोजेस की बात करें तो वही, अगर बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो आप इस सिरप को BD दिन में 3 ml BD 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 2 बार 5 ml इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है ओरोफर XT, जिसका ब्रांड नेम है ओरोफर XT। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो फेरस एस्कॉर्बेट पाया जाता है। और इसके यूजेस की बात करें कि कब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे सिरप को एनीमिया की स्थिति में, ब्लड डिफिशियंसी, बॉडी में खून की मात्रा कम हो गई हो, खून की कमी हो गई हो, या लो हीमोग्लोबिन हो गया हो, या वीकनेस, थकान रहता हो, कमजोरी रहता हो, फैटीग रहता हो, तो इन सारी स्थिति में इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। और डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में इस सिरप को लेना होता है, तो अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल 1 ml BD दिन में 2 बार 1 ml इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो 3 ml BD दिन में 2 बार 3 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 5 ml 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेनली इस सिरप का इस्तेमाल खून की कमी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फेरस एस्कॉर्बेट पाया जाता है जिसका ब्रांड नेम ओरोफर XT है। अगले सिरप की बात करें तो इसमें ब्रांड नेम है बैंडी नाम से मार्केट में जाना जाता है, उपलब्ध है। और कंपोजिशन की बात करें तो ये एल्बेंडाजोल इसमें पाया जाता है, जो कि बच्चों के पेट में अगर कीड़ा पड़ गया हो, कीड़े को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेनली इसके यूजेस की बात करें तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अगर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस कीड़े को मारने के लिए, ठीक करने के लिए, उस बच्चे को कीड़े से मुक्ति दिलाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एल्बेंडाजोल पाया जाता है, इसके बैंडी नेम से मार्केट में उपलब्ध है। और इसके डोजेस की अगर बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों में दिया जाना चाहिए, तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो 3 ml BD दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 ml। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD इसको दिन में 2 बार 5 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली सिरप की बात करें तो इसमें आता है सिनारिस्ट। काफ़ी पॉपुलर एंड इफेक्टिव सिरप है ये भी, सिनारिस्ट। अगली सिरप की बात करें तो इसमें ब्रांड नेम है सिनारिस्ट। ये काफ़ी पॉपुलर एंड इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा सिरप है जिसका ब्रांड नेम है सिनारिस्ट। ये सिनारिस्ट नाम से मार्केट में उपलब्ध है। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई सारे कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, जिसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, फेनिलेफ्रिन मेलिएट पाया जाता है। तो इन सारे कंपोजिशन से मिलकर ये सिरप बना हुआ होता है। इसके यूजेस की बात करें कि कब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेनली इस सिरप का इस्तेमाल फीवर को ठीक करने के लिए, कफ़ या कोल्ड सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए, एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। रनी नोज़ जुखाम हो रहा हो, सर्दी खांसी जुखाम,
या फिर एलर्जिक सिम्टम हो रहे हों, रेसेस पड़ गए हों, इचिंग हो रहा हो, तो इन सभी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बार बार बुखार होने पर इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। इसके डोजेस की बात करें तो यदि बच्चे की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो 1.5 ml BD यानी कि 1.5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर बच्चे की उम्र 6 मंथ से 12 मंथ के बीच है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार 2.5 ml दे सकते हैं। वहीं बच्चे की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच है तो 5 ml BD दिन में 5 ml 2 बार दे सकते हैं इस सिरप को। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, बहुत सारे सिरप्स के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो या कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।